नमस्कार। मैं YouTube पर कुछ वीडियोस लेकर आया हूँ, ये सोचकर अपने चैनल के माध्यम से कुछ अपने विचारों को व्यक्त करने का एक प्लेटफॉर्म चाहता था। तो मेरी नज़र में इससे अच्छा प्लेटफॉर्म और कोई नहीं हो सकता है। जाहिर सी बात है, प्रदेश में इस समय चुनाव का माहौल है और यह माहौल हम सबको अलग अलग दिशा में सोचने के लिए मजबूर भी कर रहा है, क्योंकि यह चुनाव एक बदलाव भी मांग रहा है। यह चुनाव एक स्थिरता भी मांग रहा है। अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार है। सब सोच रहे हैं कि क्या किया जाए जब उनके ज़िले में, जब उनके जगह पे चुनाव का चरण आएगा तो किसे वोट दें। जाहिर सी बात है, हमारे आपके तरह बहुत सारे लोग, करोड़ों लोग जो हैं वो बहुत ही कहते हैं ना कि वो इस कंफ्यूज़न में है, शंका में है, एक वो थोड़े से कि किसे वोट दिया जाए। मेरा हमेशा से यही कहना है, मानना है, कहना कि मुझे कौन सुनने वाला है, लेकिन मानना है कि कभी भी विकास पर वोट देना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। लेकिन एक वोट ही हमारी ताकत है और हमें बहुत सारे पहलुओं पर सोचना पड़ता है। यही वजह है कि कई बार ऐसा होता है कि विकास के नाम पर लोग कुछ ऐसे पहलुओं की अनदेखी कर देते हैं, कुछ ऐसे लोगों को अनदेखी कर देते हैं जो एक विशेष वर्ग से जुड़े होते हैं, और फिर उन्हें ऐसा लगता है कि इस वजह से ही उन्हें दरकिनार कर दिया गया। लेकिन हमें मिल बैठकर आपस में बातें करके, जो प्रबुद्ध जन है, प्रबुद्ध वर्ग है समाज का, उनसे मिलकर, अपने परिवार के प्रबुद्ध वर्ग से मिलकर अपनी इस जो सोच है उसको क्लियर करना चाहिए कि हम किस हद तक सही है। ऐसा नहीं है कि यह एक सिक्के का एक पहलू नहीं है, बिल्कुल है। कहने का मतलब है जातिवाद, जिस पर अक्सर वोट बंटते हैं, जहां विकास की रफ्तार भी धीमी पड़ती दिखाई देती है लोगों को। तो हमें सोचना चाहिए कि हम, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप बड़े बड़े भाषण दें या भाषणों में अपने विकास का मॉडल दिखाने की कोशिश करें और आपको वोट मिलेगा ही मिलेगा। होना यही चाहिए। लेकिन जो उपेक्षित लोग हैं, जो विकास से वंचित लोग हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपका विकास, जो आपने 5 सालों में विकास किया हो, वो हर एक वर्ग तक पहुंचा हो। और जो वर्ग अछूता रह गया होता है वो निस्संदेह आपके साथ नहीं खड़ा होगा, आपको वोट नहीं देगा। लेकिन एज अ वोटर, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सबका यह दायित्व है कि हम अपने सोच का सही उपयोग करें, क्योंकि ये समय ऐसा है कि जब हम सोच से बहुत पीछे चल रहे हैं। पूरी दुनिया की सोच आगे है, वो आगे क्या होने वाला है वही चीज़ों पर फोकस करते हैं। इस वजह से वो नई नई चीज़ें सोच पाते हैं, नई नई चीज़ों का आविष्कार कर पाते हैं और वो आगे बढ़ते जाते हैं। हम अभी भी पुरानी चीज़ों में फंसे हुए हैं, रूढ़िवादिता में फंसे हुए हैं, गलत सही के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, सोचते ही ज़्यादा हैं, क्रियान्वयन पर कम ध्यान है किसी का भी। तो इसलिए बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है और फिर वोट देने जाना है। बेशक 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 हमें किसी भी
ऐसी सरकार को नियंत्रण नहीं देना है अपने प्रदेश का या अपनी देश का जो निर्णय लेने में सक्षम न हो, जो अपराधी या माफियाओं पर शिकंजा, कानूनी शिकंजा कसने में उन्हें वोट बैंक का भय सता रहा हो, उन्हें जान का भय सता रहा हो, उन्हें जिस चीज़ का भी भय सता रहा हो। दूसरी चीज़ है, यानी कि एक हो गया, यह बात हो गई कानून व्यवस्था की। फिर आती है बात बेरोज़गारी, महंगाई, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था। ये चीज़ें ऐसी हैं जिन पर भी हमें सोचना चाहिए और सरकार को भी इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ वैकेंसी निकालने से कुछ भी नहीं होने वाला है। समाज में बदलाव, वैकेंसीज़ बहुत सारी निकलती हैं, बहुत सारे कंपनीज़ आती हैं, सब बिजनेस जो मीटिंग्स हेल्ड की जाती हैं उसमें आते हैं, बहुत सारे दस्तखत होते हैं, वो न्यूज़ में भी आते हैं। लेकिन धरातल पर यानी ज़मीनी हकीकत कुछ और होती है और वो शायद फिर हमें तब देखने को मिले जब हम अगली सरकार उनकी बनाएंगे तो वो चीज़ें दिखेंगी। ऐसा होता है ऐसा, लेकिन फिर भी हमें बहुत कुछ पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हम जातिवाद से, परिवारवाद से और क्षेत्रवाद से ऊपर उठ कर के वोट दें। वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है और उससे ज़रूरी चीज़ हमें, मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा इस समाज में। क्योंकि अगर आप विकास को तरजीह नहीं देते, जब आप वोट देने जाते हैं और तब आप जो विकास पुरुष है उसको वोट न दें और फिर आप शिकायत करें कि आपके यहाँ विकास की रफ्तार नहीं है, रफ्तार धीमी है, विकास नहीं हुआ है, तो गलत है। और प्रदेश की छवि बदलने की ज़रूरत है। जो हम फिल्मों में देखते हैं, जो माइंडसेट है, धीरे धीरे वो बदलनी चाहिए लोगों को। और वो तभी बदलेगी जब कानूनी व्यवस्था बहुत अच्छी होगी और वो तभी होगी जब सरकार कानून को पावर दे। जब ऐसी सरकार हो जो निर्णय लेने में सक्षम हो, अच्छे निर्णय ले सके। और वो तभी संभव है जब हम आप अच्छा निर्णय लें, अच्छी सरकार चुनें। और वो सरकार किसी भी दल का हो, हर दल ने अपना प्रचार किया है, हर दल ने अपना दमखम दिखाया है, हर दल ने पत्रकारों से लेकर जनता के बीच गए हैं और उनके सवालों का डटकर मुकाबला किया। हर दल के जो भी पार्टी का चेहरा है, चाहे वो मायावती जी हो, चाहे वो अखिलेश जी हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ जी हो या ओवैसी जी हो, चाहे राजभर जी हो, चाहे ऐसे तमाम चंद्रशेखर जी हो, बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने पार्टीज़ का प्रचार कर रहे हैं और अपने लोगों के सवालों का अच्छा जवाब भी दे रहे हैं। और बड़ा अच्छा लगता है कि अब सोशल मीडिया का ज़माना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है और जवाब सवाल से आप बच नहीं सकते हैं। सिर्फ न्यूज़ रिपोर्टर ऐसा नहीं है, हर चीज़ आपकी ऑन द कैमरा है, आप रिकॉर्ड होते हैं, जनता के बीच आपका संवाद पहुंचता है। बहुत अच्छी चीज़ें हैं और इस माध्यम से ही हमें भी समझना चाहिए कि हमने सबको देखा, सबकी बातें सुनी, सबका तरीका देखा, सबके तर्क देखे, कुतर्क देखे, वितर्क देखे। अब वक्त है हमको सोचने का। अब आप खुद से सवाल करें, खुद से ही जवाब ढूंढें। विकास चाहिए या फिर आप 5 साल के बाद सोचते रहेंगे कि कब यह 5 साल बीते। क्योंकि जितने भी लोग, बहुत सारे लोग, कहने का मतलब है शायद आप समझे, बहुत सारे लोग तैयार हैं
जिन पर कानूनी कार्रवाई हुई है वो फिर से सर उठाने के लिए उन्हें हमें मौका नहीं देना चाहिए। बस बाकी सब कुछ सोच समझ कर वोट देना है। नमस्कार।